तो चलिए आज बात करने वाले हैं मोबाइल से कैसे ड्राइंग करते हैं, मोबाइल से रेफरेंस इमेज लेकर के। तो ये वाली इमेज है, इसको मैं ड्रॉ विथ ग्रिड्स करके एक ऐप है उसमें ओपन कर रहा हूँ। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। ये बहुत ही सपोर्टिव ऐप है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया। तो इस ऐप में आप ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो। फिर जितना जूम करना है, मतलब जितना आपको ड्रॉ करना है उतना बड़ा आप इसको जूम कर लीजिए। और फिर उसके बाद आप चाहें तो इसको लॉक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। मतलब अब ये इमेज जो है छोटी बड़ी रिसाइज नहीं होगी जब तक कि आप उसको अनलॉक नहीं करेंगे। ये सबसे अच्छा फीचर लगता है मुझे इस ऐप का, क्योंकि नॉर्मली दूसरे ऐप्स में क्या होता है, मोबाइल में जब आप जूम इन करते हो तो फिर वो चेंज हो जाता है जैसे ही आप मूव करते हो इमेज को। यहाँ पे ये नहीं है। तो मैंने अभी दो लाइंस ड्रॉ की है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। अब ये दो लाइन जो ड्रॉ की है मैंने, ये आप जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है इस इमेज में, यहाँ रेफरेंस जो लिया है मैंने, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, जो मोबाइल का जो वर्टिकल है, उस वर्टिकल से इसको वो लाइन को मैंने इमेजिन कर लिया है। और सिमिलरली उसी वर्टिकल लाइन से मैंने दोनों तरफ के आइज को मेजर कर लिया पेंसिल के ही थ्रू। जैसे आप देख रहे हो ना, पेंसिल से ही मैंने डायरेक्ट उठाया और मेजर करके सेम वही मार्क मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन से मेजर कर लिया दोनों साइड पे। तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए, जो कि आइज की जो डिस्टेंस हो गई सेंटर टू सेंटर वो मिल गई मुझे। और सिमिलरली मैं यहाँ पे जो बाहर जो एयर आ रहा है, मतलब जो आउटर एरिया है, पेरिफेरल एरिया है पोर्ट्रेट का, वो भी मैंने मार्क कर लिया ताकि ये पता चले कि पेपर के बाहर नहीं जाना चाहिए ड्राइंग को। ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिंपल से एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको मेरे से आर्ट बहुत गहराई में जाके सीखनी है तो आप मेरी यूडेमी और स्किल शेयर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। जो इमेजेस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो उसके कवर इमेजेस हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। स्किल शेयर पे सारी क्लासेस ऑलमोस्ट फ्री रहती हैं। फर्स्ट 14 डेज पूरे फ्री हैं। आप साइन अप करोगे, इनरोल करोगे मेरे ही लिंक के थ्रू, तो आपको फ्री एक्सेस मिलता है। यूडेमी क्लास भी बहुत इफेक्टिव क्लास है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव क्लास है। उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, एक बार जरूर जाकर ट्राई करना। अब आ जाओ वापस अपने कोर्स और क्लास पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वर्टिकल लाइन और जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप पेपर में कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद मतलब ये देखना है कि पोर्ट्रेट कहाँ पे आ रहा है, ये बहुत सीखना बहुत ज़रूरी है। और फिर मैंने मेन जो अभी लेफ्ट और राइट जो दो आईज है ना, उनको ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और जिस तरह से देखो जो एलिवेशन दिख रहा है वहाँ पे, जो एक कर्व है जो अपर आई में, अपर आईलिड में और लोअर आईलिड में है, वो भी मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी हम वर्टिकल डायमेंशंस नहीं ले रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, हम केवल हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस ही ले रहे हैं। और यहाँ पे जो मैंने ये दो पॉइंट्स आपको बताए, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो लाइन है ये कहाँ से डिफाइन होगी, ये आप अपने से डिफाइन कर सकते हो कि ये वर्टिकल वाली लाइन कहाँ पे आप इमेज में, रेफरेंस इमेज में कहाँ पे आप मानना चाहते हो। इससे मैंने नोज का जो कट है, जो दूसरी वाली आई जो है, राइट वाली जो आई है, वहां से जो नोज पे कट मिल रहा है वहां पे मैंने वर्टिकल लाइन मान ली। और उसको मैंने मोबाइल के एक तरफ लेके गया तो वहां पे वो ऑलरेडी ड्रॉ हो गया। समझ गए ना मेरी बात को, कि जैसे जिस तरह से वर्टिकल है उसी तरह से हमें उसको रेफरेंस मान लेना है। तो आपको एक्स्ट्रा लाइंस खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम ग्रिड में क्या करते हैं, बहुत सारी लाइंस खींचते हैं, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ केवल दो लाइनें आपने खींची हैं, वो भी इमेजिनरी है। तो ये प्योरली ऑब्जर्वेशन का एक बहुत ही सिंपल मेथड है। और टाइम देके करोगे तो 20 मिनट लगते हैं मुश्किल से, मुझे लगता है कि आउटलाइंस को ड्रॉ करने में। और मैं तो ये कहूँगा कि आप आउटलाइन से ही खाली ऐसे मत करो कि पहले आउटलाइन ड्रॉ करो और फिर उसके बाद बाकी चीज़ों पे चलो। आप सारी चीज़ें इकट्ठे लेके चलो, ये तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब शेड्स करते हुए चलो तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। सिमिलरली जैसे दूसरी आई को भी उसी तरह से ड्रॉ कर लिया जैसे कि पहली वाली आई को किया था। तो ये दोनों ही लाइंस और आइज ड्रॉ करने के बाद अब देखोगे कि एक सर्टेन लेवल तक रिसेम्बलेंस आपको मिलने लग जाएगा। बट ये मत समझिएगा कि हाँ यहाँ पे अभी रिसेम्बलेंस मिल रहा है तो ये पोर्ट्रेट पूरा पूरा फिनिश हो गया। जब आप शेड्स करते हो ना, तो शेड्स में समझ में आता है एक्चुअल में कि कहाँ आपने सही किया है, कहाँ आपने गलत किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ भी समझना। तो आगे बढ़ोगे तभी ये समझ में आएगा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी समझने वाली चीज़ है।
मैं क्या कर रहा हूँ, आईज के अंदर के पोर्शन को डार्क कर रहा हूँ और अब मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो जब हम डार्क करने चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सेकंड लेयर मैंने ऑप्ट की है वो यही यहाँ पे समझने वाली है। तो अभी मैंने पूरे क्या किया है कि पूरे पोर्ट्रेट को, आउटलाइन को ड्रॉ नहीं किया है, मैंने आईज को ड्रॉ किया और अब मैं आईज पे फोकस करके उसको क्या है डार्क कर रहा हूँ, ताकि मैं ये देख चीज़ आपको साथ के साथ फिनिश करते हुए चीज़ों को दिखाऊं। नहीं तो उसमें क्या होता है, हम पहले आउटलाइन ड्रॉ करते हैं और फिर शेड्स करते हैं, तो वो भी एक तरीका है। यहाँ एक दूसरा तरीका अख्तियार किया जा रहा है और यहाँ पे मोस्टली मोस्टली नहीं, मैक्सिमम क्रॉस हैचिंग ही होगी और शेडिंग हम नहीं करने वाले, मतलब कोई भी शेडिंग टूल यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। प्रिलिमिनरी तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, हेयर वेयर में कहीं कर लिया तो बात अलग है, अदरवाइज फेस के अंदर कहीं पर भी आपको शेडिंग वाली चीज़ नहीं नज़र आएगी। सिंपली हमारे पास पेंसिल है और हम उसी को इस्तेमाल करने वाले हैं पूरे पोर्ट्रेट में। देखेंगे क्रॉस हैचिंग्स में कैसे रिजल्ट्स आते हैं और बहुत मज़ेदार होता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस। अब सिमिलरली मैं दूसरी आई को भी उसी तरह से फिनिश करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा और डार्क करूँगा वैल्यूज़ को। लेकिन ये बात श्योर है कि अभी ये वैल्यूज़ फिनिश नहीं है। और ये जो ट्यूटोरियल है इट्स बेसिकली फॉर बिगिनर्स, बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। और अगर बिगिनर्स इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक अच्छे तरह से पोर्ट्रेट बनाना सीख जाएंगे कि इनिशियली कैसे उन्हें करना चाहिए। और जो लोग ग्रिड से ड्रॉ नहीं करना चाहते, जैसे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हमें ग्रिड से नहीं करना, या जो लोग ट्रेस आउट करके नहीं करना चाहते चीज़ों को, बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से सीखना चाहेंगे, ये जो बिल्कुल एकेडमिक तरीका है पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करने का, या जब सामने बैठा के आप किसी को ड्रॉ करते हो वो तरीका है, तो वहाँ पे कौन से तरीके यूज़ कर सकते हो आप, वो जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि ये दो इमेजिनरी लाइन आप कहीं पे भी एज्यूम कर सकते हो, चाहे आप किसी को सामने बैठा के ही ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप पेंसिल से या बैम्बू स्टिक से, आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को इमेजिन कर लेते हैं। और मैंने भी ऐसा एक ट्यूटोरियल डाला है, आप देख सकते हो उसको, यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं नोज को ले रहा हूँ, अब नोज की जो डेप्थ है तो मैं उसको मल्टीपल जगह से मेजर किया है, मैंने पहले दूसरी वाली आई से मेजर किया, फिर दूसरी वाली आई से। तो प्रूफ होना ज़रूरी है, मेजरमेंट्स का प्रूफ करना या क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। एक जगह से आपने चेक किया, फिर उसको दूसरी जगह से आप उसको वैलिडेट कीजिए। ठीक है, तो उससे जब डबल चेकिंग होगा ना, तब जाके आपको एग्जैक्ट वैल्यू, सही वैल्यू मिलेगी। एक ही जगह से आप रेफरेंस अगर लोगे तो इनिशियली तो सही है, लेते जाओ, लेकिन फिर उसको क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्रॉस चेक करो हमेशा। ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा है, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड करने की कोशिश की है, क्योंकि आप लोग भी रिक्वेस्ट करते हो कि सब कुछ एक ही ट्यूटोरियल में डाल दो। तो आज ये जो ट्यूटोरियल है पूरा का पूरा फिनिश्ड आर्ट वर्क है, तो इसलिए लंबा है, लेकिन कोशिश की करिए कि पूरा देखने का कोशिश करिए और टाइम निकाल के देखिए, क्योंकि ये ट्यूटोरियल मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा पोर्ट्रेट्स के। मैं यहाँ पे ये जो पेंसिल है, मैकेनिकल पेंसिल, ये भी यूज़ कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट। मैकेनिकल पेंसिल क्रॉस हैचिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आप डिफरेंट टाइप की मैकेनिकल पेंसिल्स को यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट डायमेंशंस के, डिफरेंट डाया के, जिसमें यूज़ होते हैं लेड्स, वो भी यूज़ कर सकते हो, जैसे 2B है, 4B है, HB है, H है, 2H है, ये सब भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ देखो मैं किस तरीके से क्रॉस हैचिंग्स को जनरेट कर रहा हूँ। क्रॉस लाइंस क्रिएट करते चल रहा हूँ, डायगोनल लाइन क्रिएट कर रहा हूँ और उसके बाद वो फिनिश करता हुआ चल रहा हूँ पूरे पोर्ट्रेट को। तो जो भी शेडिंग पार्ट है वो हम सबका सब जो है साथ के साथ कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा ट्यूटोरियल लंबा है, बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। तो अब देखो, जब लिप्स को ड्रॉ किया मैंने, तो मैंने आईज की वर्टिकल लाइन खींची वहाँ से और उसको नीचे ड्रॉप किया, तो वहाँ पे जो पॉइंट मिला वहाँ पे मैंने लिप्स की विड्थ को मेजर कर लिया। तो दिस इज द वे टू एक्चुअली डूइंग सच पोर्ट्रेट्स। अब जैसे टीथ हैं, टीथ में अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें बहुत प्रॉब्लम होता है, टीथ कैसे ड्रॉ करें। बेसिकली टीथ को ड्रॉ ही नहीं करना होता, टीथ के जो सराउंडिंग्स हैं, जहाँ पॉइंट्स आपको मिल रहे होते हैं डार्क डार्क से, जहाँ जॉइंट हो रहे होते हैं टीथ,
उन लाइंस को आपको ड्रॉ करना है। बीच का जो टीथ है उसको आपको एज इट इज छोड़ देना है। तो आपको टीथ की आउटलाइन में जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स अगर आपने ढूंढ लिए ना और मार्क कर दिए तो वो अपने आप टीथ निकल के बन के आ जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे और हर आर्ट के स्टूडेंट को जब उसने इसको सीखा है तो उसको सीखने में बहुत ज़्यादा तकलीफें होती हैं, लेकिन जब ये सीखने में आ जाता है तभी समझ में आता है कि यार ये बहुत ही आसान चीज़ थी जिसको हम बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करके रखे थे। तो ये चीज़ ज़रूर देखना है, समझने की कोशिश करना है इसको। और यहाँ पे भी देखो कितनी आसानी के साथ टीथ को ड्रॉ कर लिया। अब वो बात अलग है कि एग्जैक्टनेस हो और बिल्कुल सिमिलैरिटी हो, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट। बट जो सबसे इजीएस्ट तरीका है वो यही है कि टीथ के जॉइंट को और जो एंड्स हैं वहाँ पे आप जो लाइट्स नज़र डार्क नज़र आ रहा होता है ना, उस डार्कनेस को फाइंड आउट कर लो तो टीथ अपने आप क्रिएट हो जाएगा, टूथ अपने आप क्रिएट हो जाएगा और फिर उसके साथ टीथ भी अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। और फिर लिप्स पे देखो, लिप्स पे भी वही वाला काम करना है हमें। डार्क एरियाज को आइडेंटिफाई करो, लाइट एरियाज को आप एज इट इज छोड़ दोगे तो अपने आप जो है लिप का भी शेप क्रिएट हो जाएगा। और लिप्स में हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखना, अपर लिप हमेशा डार्क होता है, लोअर लिप हमेशा लाइट होता है। और टीथ में, खासकर टीथ में और लिप्स में भी मिनिमलिज्म अप्रोच को ऑप्ट करो। मिनिमलिज्म अप्रोच ये होता है कि आप कम से कम पेंसिल के स्ट्रोक्स जनरेट करो, कम से कम जगहों पे टचअप करो पेंसिल को, कम से कम शेड्स करो, तो अपने आप जो है रिजल्ट्स निकल के आते हैं। जितना ज़्यादा ओवर डूइंग करोगे उतना ही ज़्यादा वो अगर वो रियल भी लगेगा ना तो भी वो ओवर डूइंग सा नज़र आएगा कि कुछ ज़्यादा कर दिया है वहाँ पे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि लिप्स में और टीथ में जितना कम एफर्ट मारोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स निकल के आएंगे। अब उसी तरीके से चिन लाइन को भी ढूंढना है। और चिन लाइन को ढूंढने के बाद हमारा पोर्ट्रेट मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लियर हो जाता है। जॉ लाइन वगैरह को भी फिनिश करते हुए चल दो तो पोर्ट्रेट मोस्टली क्लियर हो ही जाता है। खासकर इस टाइप के पोर्ट्रेट जो वन साइडेड देख रहे होते हैं या 3/4 परसेप्शन में होते हैं, वो पोर्ट्रेट आप इतना फिनिश कर लो तो मोस्टली आप काम कर ही लेते हो। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो जो इसको कलम कहा जाता है ना, हमारे हेयर का जो पोर्शन होता है ईयर के पास, वो भी आप मेजर कर सकते हो। आइज के जो एजेस हैं वहां से आप मेजर कर लो उसको। और ये चीज़ हमेशा देखने की कोशिश करना कि जो कंपोजिशन है वो पूरा का पूरा ड्राइंग में आना चाहिए। जो पेज है ना ड्राइंग का, उसमें पूरा का पूरा आ जाना चाहिए, अट जाना चाहिए उसमें। और इसके लिए आपके जो पहले इनिशियल ड्राइंग की जो लाइन्स थी ना जो मैंने ड्रॉ करी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत ज़्यादा वाइजली आपको सेलेक्ट करना होता है। अगर उसमें ज़रा सा भी आपने इधर उधर कर दिया तो मामला पूरा गड़बड़ा जाता है। तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और जॉ लाइन पे भी देखो, जॉ लाइन पे भी वही एफर्ट करना है, वही अप्रोच करना है। कोशिश करो मेजर करने की चीज़ों को लिप्स के कॉर्नर से और आइज के सेंटर से भी आप डिस्टेंस ले सकते हो तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब मुझे लगता है मैंने मोस्टली चीज़ें कवर अप कर ली हैं। अब हेयर का पोर्शन रह गया और हेयर काफ़ी, यहाँ हेयर स्टाइल देखो काफ़ी डिफरेंट है। बहुत सारी क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग डिफरेंट साइज के स्टाइल्स को ऑप्ट किया है हेयर के। और डिफरेंट स्टाइल्स हैं ना, डिफरेंट स्टाइल्स हैं बहुत सारी। तो उसको ही हमें एज इट इज़ कॉपी करने की कोशिश करो। इसमें बहुत ज़्यादा आपको लर्निंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस ये देखो कहाँ ज़्यादा बहुत डार्क पोर्शन है वहाँ डार्क पोर्शन को ऑप्ट कर लो। क्योंकि ये क्रॉस एचिंग ट्यूटोरियल है तो उस चीज़ों पे उतना ज़्यादा तवज्जो देना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन जो फोकस है वो फेस के फीचर्स को निकालने का ही था यहाँ पे एम। और मुझे लगता है वो हम लोगों ने मिलके बहुत ही अच्छे से निकाल लिया है। और अगर आप इस टाइप के पोर्ट्रेट ड्रॉ करने में
70-80% तक रिजल्ट ले आते हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो उतने आ जाए तो मुझे लगता है मोर देन इनफ होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, और उसके लिए सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स होते हैं, जहाँ तक अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की तो। अब बाकी चीज़ों को तो मैं क्विकली फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि ये ट्यूटोरियल का पार्ट नहीं है। जल्दी से आप इसको चाहो तो फिनिश कर सकते हो। क्रॉस हैचिंग्स है तो क्रॉस हैचिंग्स करते हुए फिनिश कर रहा हूँ उसको। क्रॉस हैचिंग्स पे भी अब एक सीरीज बनाने वाला हूँ मैं जल्दी, क्योंकि ये ट्यूटोरियल मैं इसीलिए किया क्योंकि हमने आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट वाली सीरीज भी फिनिश कर ही ली है ऑलमोस्ट। उसमें कुछ और एक दो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा जल्दी, और फिर उसके बाद करेंगे क्रॉस हैचिंग्स पे सीरीज। आप लोगों में से कितने लोग एक्साइटेड हो इसके लिए मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।